जय हिंद दोस्त। आज हम आपको हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको इकोनॉमिक्स का क्लास पढ़ा रहे हैं और नया बैच आपको हिस्ट्री का लेकर आए हैं। हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री। ठीक है। हिस्ट्री के क्या कहा जाला भैया, बोला जाता हिस्ट्री के कहा जाला। यानी हिस्ट्री माने इतिहास। यानी बीतल समय में जो मुख्य घटना होल बा ओके हमके इतिहास कहा जाला। जैसे वैदिक काल, सिंधु घाटी का सभ्यता, पाषाण काल, मौर्य वंश, गुप्त वंश, क्या है, हर्यंक वंश, शून्य वंश। बीते हुए समय में जो महत्वपूर्ण घटना है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। और अननेसेसरी चीज़ भी उसमें आएगा? नहीं आएगा भैया। छोटी घटना जो महत्वपूर्ण नहीं है वो हिस्ट्री उसको नहीं कहते हैं। ठीक है। हिस्ट्री उसी को कहते हैं जिसमें महत्वपूर्ण घटना हुआ हो। क्या हुआ हो? महत्वपूर्ण घटना। हिस्ट्री के पिताजी के कहल जाला? हिस्ट्री के पिताजी के कहल जाला? हेरोडोटस के कहल जाला। हिस्ट्री के पिताजी हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिताजी के कहल जाला? हेरोडोटस के कहल जाला। के कहल जाला? हेरोडोटस के। हम हिस्ट्री के 3 कालखंड में बांटते हैं। क्या कालखंड में? 3 कालखंड में। देखो भैया, पहला कालखंड के कहल जाला आदि इतिहास। पहला के का कहल जाला? प्राग। दूसरा के कहल जाला आध। और तीसरा का ही कहल जाला ऐतिहासिक। क्या कहल जाला? ऐतिहासिक। ठीक है। अब ऐतिहासिक में 4 गो चीज़ पढ़े के है। ऐतिहासिक में देखो 4 चीज़ पढ़े के है। पहला पढ़े के है तो के प्राचीन इतिहास। का पढ़े के है? प्राचीन इतिहास। ये सबसे बड़का इतिहास है। मैं 2000 साल का पढ़े के है। ओकर बाद पढ़े के है मध्य इतिहास। क्या पढ़े के है? मध्य इतिहास। जो में दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, राजपूतों का संगठन, ये कौन में मध्य। और तीसरा पढ़े के है तोहरा के आधुनिक इतिहास। ये कितना साल की? 600 साल। और तीसरा आधुनिक इतिहास। एमें जब अंग्रेज एंट्री कोई न सा तो अंग्रेज के बारे में क्या पढ़े के है? आधुनिक इतिहास में अंग्रेजों के बारे में आधुनिक इतिहास। एगो होला विश्व इतिहास। का होला? यानी विश्व हिस्ट्री, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेगा। का पढ़ेगा? वर्ल्ड हिस्ट्री में जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, चुड़ैलों का ढाबा, चाइना का क्रांति, ये सब के में पढ़े के वर्ल्ड इतिहास में पढ़े के है। ठीक है। चलो तो ये बताओ भैया, प्राग ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिला? प्राग ऐतिहासिक में लिखित स्रोत ना मिलल रहे। प्राग ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिलल? लिखित स्रोत ना मिलल। क्या मिलल? ना मिलल। आदि ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिलल, बाकी ऐसा लिख के गो तो पढ़ले ना गो रहे। मिलल बाकी पढ़ले ना गो रहे। किसी लड़कों का ना हैंड राइटिंग इतना ख़राब होता है ना कि उसको पता वो आदि ऐतिहासिक का हैंड राइटिंग होता है, पता नहीं चलता है क्या लिख रहा है। हमारा हैंड राइटिंग क्वेश्चन नहीं रहे आदि ऐतिहासिक वाला, ऐसा लिखा था गोंच के ना कि को पते ना चले कि हम क्या लिखले हैं। ताकि इतिहास में लिखित मिलल। का मिलल? लिखित मिलल आ पढ़लो गल। लिखित मिलल आ का होल? पढ़लो गल। ठीक। तो हम चलते हैं किससे पहले? प्राग इतिहास से। किससे चलते हैं? प्राग इतिहास से। इसको मिटा देते हैं सब। मिटाते नहीं। एक बात देखो, हिस्ट्री का जनक यानी हिस्ट्री के पिताजी हेरोडोटस के कहल जाला। प्राग ऐतिहासिक में का लिखित मिला? लिखित स्रोत नहीं मिला। आदि ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिला, बाकी पढ़ले ना गई।
ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिला बाकी पढ़ा भी गया, मिला भी और पढ़ा भी गया। ठीक है। अब चलते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक यानी प्रो हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री। एक प्रागैतिहासिक के कहल जाला स्टोन एज यानी पाषाण का। का कहल जाला? पाषाण का। का कहल जाला? पाषाण का। का कहल जाला? पाषाण का। प्रागैतिहासिक का कहल जाला? पाषाण काल कहल जाला। क्या कहते हैं दोस्त? पाषाण काल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। इसको कहते हैं पाषाण काल। पाषाण काल यानी स्टोन एज कहल जाला। का कहल जाला? स्टोन एज। हिंदी में क्या कहल जाला? स्टोन एज। पहला होखेला पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पाषाण काल मानव सबसे ज़्यादा इसी में जिया है। किसमें? पूरा पाषाण काल में। मानव किस में जिया है? पूरा पाषाण काल में। दूसरा होला मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा होला नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। चौथा होला उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। ठीक। पहला होला पूरा पाषाण काल, दूसरा होला मध्य पाषाण काल, तीसरा होला नव पाषाण काल, चौथा होला उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह से क्या था? खाना बदोश था। मतलब उसको मतलब ही था खाना खाने से, और कुछ नहीं मतलब था। क्या था? खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश। खाना बदोश। खाना बदोश। क्या था? खाना बदोश यानी कि कहा जाएगा खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह। वो अपने के लिए क्या करता था? खाना जुटाता था। क्या करता था? खाना जुटाता था। इसको कहते हैं खाद्य संग्रह। क्या कहा जाला? खाद्य संग्रह। ठीक है। अब मानव ने पहली बार, मानव क्या किया था? पहली बार उसने आग का खोज किया था। किस चीज़ का खोज किया था? आग का। अच्छा काम किया भाई आग का खोज करके। पहली बार किसका खोज किया था? आग का खोज किया था। किसका खोज किया? आग का खोज किया। मानव क्या क्या? मानव ने आग का खोज किया। ठीक है। और मानव क्या क्या? मानव ने खाना बदोश था, मतलब खाने से मतलब था, उसने आग का भी खोज कर दिया। मानव ने क्या किया? आग का खोज किया। और वो शिकार करता था। क्या करता था? शिकार, मतलब आखेट। आखेट क्या करता था? आखेट करता था, मतलब शिकार करता। अब मानव उस समय पूरी तरह आदि मानव था। क्या था? आदि मानव था। आदि मानव पूरी तरह का था, आदि मानव था। मानव ने क्या? खाना बदोश था, मतलब उसको खाने से मतलब था, इसलिए वो खाली खाने से पेट भरता था और क्या? खाद्य संग्रह करता था। जैसे जैसे आदमी जाता है बारात में ना, तो क्या हो जाता है? खाना बदोश हो जाता है। और जाता है देखता है बिरयानी, पनीर, तंदूरी रोटी एकदम उसी पर टूट जाता है। घर से खाना नहीं खा के जाता है आदमी कि चल के हुमच के खाएंगे, बम्फर सिस्टम में। तो वो क्या मानो हो जाता है? उस समय खाना बदोश हो जाता है। क्या हो जाता है? और उन लोग का आखेट करता था, मतलब शिकार करता था।
क्या करता था, जानवरों को उन लोग शिकार करता था और उसके बाद आग का खोज भी कर लिया तो शिकार को क्या करता था, भून कर खाता था। तो अच्छा लगता था, एकदम स्वादिष्ट लगता था खाना उन लोग को। और उस समय उन लोग क्या था, पूरी तरह आदि मानव थे। उन्होंने जानवरों को मारने के लिए, किसको मारने के लिए, जानवर को मारने के लिए, जानवर को मारने के लिए उन्होंने छोटा हथियार, क्या क्या, छोटा हथियार, छोटा हथियार, छोटा हथियार, छोटा हथियार बनाया। उन्होंने जानवरों को मारने के लिए छोटा हथियार बनाया और उन्होंने अंतोष्टिक कार्य शुरू किया। अंतोष्टिक कार्य शुरू किया मतलब अंतोष्टिक कार्य मतलब ये संस्कार होता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है, जिसके में से अंतिम संस्कार होता है दाह संस्कार। क्या होता है, दाह संस्कार। कोई आदमी को जलाता है, कोई आदमी को दफनाता है, कोई आदमी को जानवर को खिलाता है, ठीक है, उसी को संस्कार कहते हैं। जैसे चाइना में चले जाओ तो आदमी मर जाएगा ना तो उसको जानवर को खिला देगा। हिंदू धर्म में अगर आदमी मरेगा तो उसका दाह संस्कार करने के लिए वो जला देगा या चाहे पानी में फेंक देगा। और मुस्लिम लोग क्या कहता है, आदमी को दफना देता है, मतलब नीचे दफना देता है, उसी को क्या कहता है, अंतोष्टिक कार्य कहल जाला। क्या कहल जाला, अंतोष्टिक कार्य। इसमें इस हिंदू धर्म में 16 संस्कार होला। जन्म से लेके मृत्यु तक कितना संस्कार होला, 16 संस्कार। जब लड़का पैदा होला तो वो एक संस्कार है। लड़का जब धीरे धीरे धक चले, आदमी कहे ना कि मानो छोट पर 4 पैर पर चलेला, और मानो तब छोटा रहता है ना तो 4 पैर पर चलता है। अब जब बड़ा होता है तो 2 पैर पर चलता है, जब बूढ़ा होता है तो 3 पैर पर चलता है, ठीक है ना। तो मानो को जो शादी होला वो एक संस्कार है, मानो का जब मृत्यु होला वो दाह संस्कार, वो एगो संस्कार। मतलब 16 संस्कार मिले। हिंदू में हर किसी को 16 संस्कार नहीं याद रहता है, ठीक है। पहले के ज़माने में सबको 16 संस्कार याद रहता है, पर अब किसी को 16 संस्कार याद नहीं रहता है। तो उन्होंने मध्य पाषाण काल में क्या किया, छोटा हथियार बनाया और उसके बाद अंतोष्टिक कार्य शुरू किया। नव पाषाण काल में उन्होंने नव पाषाण काल में खेती चालू किया, यानी खेती करना चालू किया। खेती मतलब खेती करना चालू कर दिया। अब खेती करेंगे तो भाई अस्थायी आवास बनाना, अस्थायी घर द्वार बनाना पड़ेगा, तभी तो हम खेती करेंगे ना। तो उन लोगों ने अस्थायी आवास बनाया। क्या बनाया, अस्थायी आवास बनाया। और खेत को अगोरने के लिए उन्होंने, मतलब खेत अगोरे खातिर एक जानवर पाला। पहली बार मानव ने कौन सा जानवर पाला, कुत्ता पाला। क्या पाला, कुत्ता, कुत्ता पाला। मानव ने पहली बार कौन सा पाला, कुत्ता पाला, ठीक। मानव ने क्या कहा, पहली बार कुत्ता पाला। पहली बार खेती चालू किया और रहने के लिए अस्थायी क्या आवास बनाया। उसके बाद उन्होंने क्या पाला, कुत्ता पाला, ठीक, कुत्ता पाला। अब देखो खेती, पहली बार खेती उन्होंने जौ का किया, जौ और गेहूं का। जौ और किसका चीज़ का, गेहूं का। पहली बार खेती किसका किया उन्होंने, जौ और गेहूं का। कहाँ, 700 ईसा पूर्व, यानी 700 BC में किया। 700 BC में पहली बार उन्होंने 700 BC में क्या किया, जौ और। कहाँ पर, पाकिस्तान में। कहाँ पर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक। किस पहाड़ियों के बीच, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच। किस पहाड़ियों के बीच, किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच। किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच। कहाँ, जब किस जगह पर, मेहरगढ़। जगह का नाम तो क्या था, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में उन्होंने जौ और गेहूं का पहली बार खेती किया। किस वर्ष किया, 700 BC में। कहाँ पर किया, पाकिस्तान में किया। किस 2 पहाड़ियों के बीच, किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच। जहाँ जौ गेहूँ रोपल, कहाँ, मेहरगढ़ में। कहाँ पर, मेहरगढ़ में। इतना समझ में आ गया। उसके बाद उत्तर पाषाण काल, यानी उत्तर पाषाण काल। कौनो चीज़ खत्म होला तो उसके कहा जाला उत्तर। जैसे मौर्य वंश खत्म हो तो उत्तर मौर्य, गुप्त वंश खत्म हो तो उत्तर गुप्त, शुंज वंश खत्म हो तो उत्तर शुंज। तो
कोई चीज़ खत्म होता है ना तो उसको उत्तर लगा देते हैं हिस्ट्री में। तो कोई भी चीज़ खत्म, इसको क्या कहेंगे, उत्तर पाषाण काल, मतलब कोनो चीज़ खत्म होकर। इनमें पहली बार तांबा का खोज हुआ, तांबा, यही से के कहल जाला ताम्र पाषाण। कौन चीज़ कहल जाला, ताम्र पाषाण काल। ठीक, एक बार दोहरा लगे, ताम्र पाषाण काल। मानव ने पहली बार क्या मानव पूरा पाषाण काल में मानव सबसे ज़्यादा कहाँ जिया है, पूरा पाषाण काल में। उस समय मानव खाना बदोश था, उस समय उसको खाना खाने से मतलब था, और वो जानवरों को शिकार करते थे, मतलब आखेट करता था। उन्होंने पहली बार आग का खोज किया, और उस समय पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह आदिम मानव था। ठीक, उन्हें उसके बाद छोटा हथियार मध्य पाषाण का लिथनो स्पेयर कहल जाला, माइक्रो लिथनो कहल जाला, मतलब छोटा हथियार के। और अंतोष्टिक कार्य मतलब 16 संस्कार शुरू कर दिया, कब, मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल में पहली बार खेती चालू किया, और खेती चालू करेगा तो बताइए अस्थायी घर बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या बनाया, अस्थायी घर बनाया। और पहली बार उन्होंने कुत्ता पाला, क्या पाल लिया, कुत्ता पाल लिया। ठीक, अब खेती कहाँ कैला, तो पहली बार खेती किस चीज़ का उन लोगों ने किया, तो जौ और गेहूँ का कैला। कब कैला, तो 700 बीसा पूर्व में। कहाँ, कौना देश में, पाकिस्तान में। किन दो पहाड़ियों के बीच, किरथौर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच। कौन जगह रहे, तो मेहरगढ़। कौन जगह रहे, मेहरगढ़। उत्तर पाषाण काल में ओके ताम्र पाषाण कहल जाला, कहाँ उस समय तांबा का खोज कैन तो क्या कहल जाला, ताम्र पाषाण काल। ठीक, इतना समझ में आया होगा। होप अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।